मंसूर अली खान साहब, आपकी जानिब में आऊँगी। अहम फैसला सामने आया है, तौहीन अदालत केस ख़त्म करने का फैसला किया है और हाईकोर्ट ने इमरान खान के कंडक्ट पर इत्मीनान का इजहार कर दिया है। क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, मेरे ख्याल में पाकिस्तान के अंदर सियासतदानों के हवाले से जो है वो यही फ्लेक्सिबिलिटी एक्सपेक्ट की जानी चाहिए। और अगर जाहिर बात है इस्लामाबाद कोर्ट या हाई कोर्ट ये समझता है कि जी इमरान खान साहब ने जिस तरह माफ़ी मांगी है, जो कंडक्ट रखा है वो काबिल कबूल है, तो बिल्कुल ठीक है। लेकिन इमरान खान साहब को भी अपने कंडक्ट के ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। ये दूसरी दफ़ा है कि वो तौहीन अदालत के मामले को फेस कर रहे हैं। ये दूसरी दफ़ा इस तरह हुआ है कि उनकी जान खलासी हो गई है। ये दूसरी दफ़ा है कि उन्होंने जाके अदालत में जाके माफ़ी मांगी है और अदालत ने ये फ्लेक्सिबिलिटी का मुजाहरा किया है। ये चांसेस इमरान खान साहब को 2 दफ़ा तो मिल चुके हैं। मैं नहीं जानता कि तीसरी दफ़ा अगर कभी खुदा न खास्ता इस किस्म का वाक़या होता है तो फिर भी उनको ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है या नहीं मिलती। लेकिन सियासतदानों के हवाले से हमें ये देखने की ज़रूरत है। और ज़ाहिर बात है अब एक डिबेट्स ज़रूर शुरू होगी। आज शाम को जब टॉक शोज़ होंगे और इस वक्त पाकिस्तान के मुख्तलिफ सर्कल्स के अंदर ये डिबेट स्टार्ट होगी कि एक सियासतदान की माफ़ी जो है वो तो कबूल हो गई और उनको रिलीफ भी मिल गया, लेकिन माजी के अंदर 3 ऐसे सियासतदान हैं हालिया तारीख के अंदर जिनको इस किस्म की लिवरेज नहीं मिल सकी, जिन्हें इस किस्म की माफ़ी नहीं मिल सकी। तलाल चौधरी साहब बल्कि कल ही एक प्रोग्राम के अंदर मौजूद थे, हमारे साथ ही समा के ऊपर एक प्रोग्राम के हमारे साथ मौजूद थे, तो उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि आखिर मैंने ऐसा कौन सा कंडक्ट किया था और अगर ऐसा सब कुछ हुआ है तो चलें ठीक है, अगर आपने इमरान खान साहब को माफ़ी देनी भी है तो बेशक दीजिए, ये जजेस का इख्तियार है, ये बेंच का इख्तियार है। लेकिन फिर मेरे मामले के ऊपर भी कम से कम ये जरूर लबकुशाई कर दीजिए कि तलाल चौधरी के साथ फिर जो कुछ हुआ था वो गलत हुआ था, निहाल हाशमी के साथ जो कुछ हुआ था वो गलत हुआ था, दानियाल अजीज के साथ जो कुछ हुआ था वो गलत था, ताकि तारीख तो करेक्ट की जाए ना। तारीख के अंदर जो कुछ दर्ज हुआ है वो तो फिर करेक्ट किया जाए। मुझे इस पर कोई इतराज नहीं है कि इमरान खान साहब के हवाले से अगर अदालत ने आज ये फैसला दिया, इसमें कोई मसला नहीं है। जाहिर बात है जजेस जो हैं विजडम रखते हैं, जजेस जो हैं वो अदलिया और कानून के हवाले से हमसे बेहतर वो नॉलेज रखते हैं, इंटेलिजेंस रखते हैं, बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर माजी के अंदर किसी के साथ ज्यादती हुई है तो फिर मेरे ख्याल में उसे भी करेक्ट करने की जरूरत है। ठीक है, नईम हनीफ साहब आपकी जानिब आना चाहेंगे। फैसला सामने आ चुका है, लेकिन अगर इब्तदा से बात की जाए तो इब्तदा में जब ये मामला शुरू हुआ इमरान खान साहब मानने को तैयार नहीं थे क्योंकि गलती हुई है, फिर पेशियों पर ना जाना ये मामला भी देखने में आए, लेकिन अदलिया की जानिब से फिर बावर कराया गया कि जनाब तौहीन हुई है, माफ़ी मांगनी पड़ेगी। जब इदराक हुआ फिर माफ़ी भी मांगी गई और अब ये केस भी ख़त्म हो गया। क्या कहेंगे? मैं सबसे पहले तलाल, दानियाल और निहाल इन तीनों शख्सियात से आज मुझे बहुत ही हमदर्दी हो रही है और मैं जो है मेरी ख्वाहिश थी कि आज की हेयरिंग में वो बिल्कुल एक मुबस्सर की तरह अदालत में तीनों नज़रें झुकाए उस कोर्ट रूम में एक साइड पे खड़े रहते, बस अपनी जो है ना, ताकि मुअज़्ज़ज़ अदालत जो है उनके चेहरे भी आज देख पाती। और जहाँ तक बात है माफ़ी की इमरान खान साहब की और आज इस केस से उनकी बरियत की, तो इससे कबल 780A लगाई गई। हमने उस पर ख़ुद जो है वो तनकीद की कि 780A का केस नहीं बनता था, फिर वो ख़त्म कर दी गई। आज हर केस ही ख़त्म कर दिया गया। इससे इस केस की जो बुनियाद है मेरा ख्याल है फिर उसको भी ख़त्म कर देना चाहिए। शहबाज गिल साहब ने इदारे में बगावत पर उकसाने की जो एक अटेम्प्ट की थी, जिस पर उन्हें गिरफ्तार किया गया और उस गिरफ्तारी पर जब मुअज़्ज़ज़ जज साहिबा ने जिस्मानी रिमांड दिया 2 दिन का शहबाज गिल का, उस रिमांड देने पर धमकी दी थी इमरान खान साहब ने, तो फिर तो वो जो रिमांड देने का वो जो फैसला था मेरा ख्याल है उसको भी कालअदम करार दे देना चाहिए। और उस फैसले को, या तो वो फैसला गलत था, अगर वो फैसला ठीक था उस फैसले पर इमरान खान साहब ने पंडाल में खातून जज साहबा को धमकी दी थी, फिर उनकी धमकी गलत थी और ये सब कुछ करने के बाद तीसरी या चौथी पेशी पे उन्हें इस केस से बिल्कुल फारिग कर दिया गया है। तो मेरा ख्याल है कि अगर साबिक वजीर आजम होने के नाते उन्हें इतना बड़ा रिलीफ मिला है तो फिर इस मुल्क के हर शहरी का ये हक है कि अगर वो इस तरह की तौहीन करता है तो उसे तीसरी या चौथी पेशी पे उसकी तरबियत करके, उसका कद काठ उसको बता के, उसका रुतबा उसको बता के और उसकी इखलाकियात उसको समझा के उसको सबको ये मौका मिलना चाहिए कि उसको बरी कर देना चाहिए। बाकी जो है
मामलात ये जो पार्ट 1 आया है, ऑडियो पार्ट 1 आ चुका है रजीम चेंज खत का, फिर पार्ट 2 आ चुका है। उससे कबल जो इसी JIT ने जो अब तक की इन्वेस्टिगेशन की है शहबाज गिल वाले बगावत पर उकसाने के मुकदमे में, उसके ताने बाने जो हैं वो खान साहब तक पहुंच चुके हैं। उनकी मुशावरत से ये सारा कुछ हुआ। उसके बाद अब ये जो ऑडियोज आ चुकी हैं इनका फोरेंसिक हो रहा है, कल इस पे भी एक कमेटी बन चुकी है। तो अभी बहुत से ऐसे मामलात हैं जिससे इमरान खान साहब को गुजरना है। काफी सारे मामलात हैं जिस पर से इमरान खान को गुजरना है। बिल्कुल नहीं हनीफ दिया साहब, जाता है, उनकी माफी हो जाती है, JIT भी उन्हें क्लियर कर देती है। इसके अलावा इससे कबल जो है वो शौकत तरीन की जो ऑडियो लीक हुई, जो IMF के प्रोसेस को सबूताज करने की जो एक साजिश की गई KPK के वजीर खजाना और पंजाब के वजीर खजाना के साथ मिलके, उसकी जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है FIA के पास, उसमें भी इनको बरीउज़ जिम्मा करार दिया जाता है। और रजीम चेंज का जो अभी सबसे बड़ा इशू उनके साथ चल रहा है, उसमें भी उन्हें बेगुनाह करार दिया जाता है। अब देखते हैं ये मामला जो है रिलीफ का कहां तक जाता है, मगर आज का जो रिलीफ का मामला जो है वो कहां तक जाता है। तो खालिद अजीम साहब, जिस तरह आपने इससे पहले भी गुफ्तगू हो रही थी तो आपने ये कहा था कि जो कि इस तरह के केसेस हैं उनकी हिस्ट्री है, उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि शायद आज इमरान खान को जो है वो माफ़ी मिल जाएगी। जिस तरह उन्होंने माफ़ी मांगी और फिर रेड लाइन क्रॉस की, इसका भी एहसास हुआ और आइंदा एहतियात का भी उनकी जानिब से कहा गया। इमरान खान जुडिशल मजिस्ट्रेट ज़ेबा चौधरी से माजरत करने के लिए उनकी अदालत भी गए। तो आप क्या समझते हैं, इस जेस्चर का काफ़ी फ़ायदा हुआ है इमरान खान को? जी फ़ायदा हुआ है, लेकिन देखें एक बात तो उन्होंने एडमिट कर ली कि उन्होंने रेड लाइन क्रॉस की थी। उन्होंने एडमिट कर लिया कि वो उन्होंने तौहीन अदालत का इर्तिकाब किया था। ये कहा उन्होंने कि वो कानून से नाबल्द थे, लेकिन जब अदालत ने तवज्जो दिलाई तो उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने रेड लाइन क्रॉस की। ये चीज़ तो अब रिकॉर्ड पे आ गई है और माजरत करने के लिए वो गए हैं, उसको भी उन्होंने रिकॉर्ड के ऊपर वो ले आए हैं और ये बात सारी की सारी चीज़ आ गई। अब वो लाख कहते रहे और उनके वकील कहते रहे कि माफ़ी नहीं मांगी। माफ़ी और किस चीज़ का नाम होता है? इतराफ़ जुर्म आपने कर लिया, माफ़ी मांगने के लिए आप एक जज साहिबा की अदालत में गए और उसके साथ साथ आप ये कह रहे हैं कि आइंदा ये नहीं करूँगा। गोया इससे पहले आइंदा आपने ऐसा काम किया, ये एक तरह से आपने एतराफ़ कर लिया है। बाकी जहाँ तक बात है, देखें मैंने बहुत से इसके अप्स एंड डाउन्स देखे हैं। मैं अगर इफ्तिखार चौधरी साहब का केस देखता हूँ, उनके साथ जो बदसलूकी हुई थी, तो बदसलूकी करने वाले जो लोग हैं उन्होंने चूँकि फ़र्द जुर्म आयद होने के बाद माफ़ी मांगी थी, अगरचे कानून में गुंजाइश मौजूद थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड कर दिया कि माफ़ी अगर फौरी तौर पर मांगी जाती है तो उसमें निज़ामत का इजहार है, और अगर जब आप फंस गए हैं तो उसके बाद आप माफ़ी मांग रहे हैं तो इसका कोई जवाज़ नहीं है। उसी तरह उसके बाद फिर इमरान खान साहब का केस आया था। इमरान खान साहब का केस 2014 में, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने खासा लीनिएंट व्यू लिया था और ये कहा था कि माफ़ी के अल्फाज कहना ज़रूरी नहीं है, अगर उनके कंडक्ट से ये ज़ाहिर हो जाता है कि वो पशेमान है तो फिर उसको बोनाफाइड एटीट्यूड समझा जा सकता है और उनको माफ़ी दे देगी। लेकिन उन दो फैसलों की मौजूदगी में फिर हमने देखा कि निहाल हाशमी, तलाल चौधरी और दानियाल अजीज़, इनके मामले में अदालत ने बिल्कुल उन सारी पहले वाले जो फैसले हैं उनको पसे पुश डाल दिया और इवन जो माफ़ी है उसको भी उन्होंने इग्नोर कर दिया और उनको जो है वो इस हवाले से सज़ा सुना दी गई। आज फिर इस बात को जो है वो अगरचे कानून से आप जितने मर्जी है, और मैं समझता हूँ कि वो जो फैसला आएगा उसमें बहुत सी चीज़ों से उसको लोड किया जाएगा कि ये चीज़ें थी जिसकी वजह से हम मुतमिन हो गए कि उन्होंने अपना जो कंडक्ट है उस पर नज़रसानी की है और उनका बोनाफाइड एटीट्यूड जो है वो माजरत का था, लिहाजा हमने उसको कबूल कर लिया। लेकिन पब्लिक परसेप्शन जो है वो उसके हवाले से मैं ही समझता हूँ, अदालतें कहती तो रहती हैं कि जी हमें पब्लिक परसेप्शन की परवाह नहीं, लेकिन उनको परवाह करनी चाहिए। और वो ये पब्लिक परसेप्शन ये होगा कि एक VIP, और आज मैं अभी देख रहा था कि इमरान खान साहब ने मरियम नवाज़ को पासपोर्ट वापस किए जाने से मुतालिक जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा था कि कानून सबके लिए एक होना चाहिए, रूल ऑफ लॉ इस चीज़ का नाम है कि जो कानून कमज़ोर के लिए है वही कानून जो है वो ताकतवर के लिए हो। लेकिन ख़ुद जो उनके हवाले से फ़ैसला आ रहा है उसमें वो तासुर जो है वो बिल्ड होता हुआ दिखाई नहीं देता। तो अदालत को मेरे ख्याल में इस हवाले से एक चीज़ को पेश नज़र रखना चाहिए था। लेकिन बहरहाल बहुत
जो संगीन किस्म के तबसरे हो रहे थे अदालत में, उनके तो मैं नहीं जाता कि जी अदालत ज़बरदस्ती पुश कर रही है कि किसी न किसी तरह से इमरान खान कोई ऐसे अल्फाज कह दें कि उस बात की गुंजाइश निकल आए। मैं उसको तो ऑन नहीं कर रहा हूँ और मैं अदालत की तौहीन का भी तसव्वुर नहीं कर सकता हूँ, लेकिन ये चीज़ ज़रूरी है कि पब्लिक परसेप्शन भी ऐसा होना चाहिए कि हमारी अदालतें जो हैं वो कानून के हवाले से सबको एक नज़र से देखती हैं। और जब फ़र्द जुर्म आयद करने का फ़ैसला किया था तो उस वक्त लोग जो हैं वो समझ रहे थे कि चूँकि इमरान खान साहब टस से मस नहीं हो रहे हैं और अपने रवैये में कोई लचक नहीं ला रहे हैं, और जो उन्होंने जवाब जमा कराया है वो जवाब में माजरत की बजाय वो एक तरह से प्लीड कर रहे हैं, अपने उस फेल के जवाब दे रहे हैं, तो इस वजह से अदालत ने दुरुस्त फैसला किया है कि उनके खिलाफ फ़र्द जुर्म आयद हो। लेकिन उसके बाद की जो सारी सूरत हाल है उसमें अगर माफ़ी के वो जो कंटेंट्स रखे हुए हैं, इस्टेब्लिश्ड हैं कि गैर मशरूत माफ़ी, ख़ुद को अदालत के रहम करम पे छोड़ना, नदामत का इजहार और उसके साथ साथ आइंदा ना करने की यकीनदानी, तो ये सारी चीज़ें उस अंदाज में तो पूरी नहीं हुई। बहरहाल ये अदालत की सवाबदीद है, कानून के अंदर उस बात की बिल्कुल खालिद साहब, माफी मांगने के बाद, माफी मांगने के जेस्चर्स के बाद इस किस्म का फैसला एक्सपेक्टेड था, लेकिन माफी मांगने से पहले जो तमाम तर मामलात हुए, पहले इस चीज को सीरियस नहीं लिया गया, इस पर सवालात भी उठ सकते हैं। हैदर वहीद साहब ने हमें ज्वाइन किया है। हैदर साहब, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। आज का जो फैसला क्या समझते हैं कि एक्सपेक्टेड था, और ये भी बता दीजिएगा कि मैंने कुछ नहीं किया से लेकर आइंदा मैं ऐसा नहीं करूंगा, इस दौरान जो बार बार मौके दिए गए इमरान खान को, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि खान साहब को बहुत ज़्यादा मिली और अदालत ने जो है बहुत ज़्यादा पेशेंस का भी मुजाहरा किया और मेरे ख्याल से अदालत ने बड़ापन बहुत ज़्यादा दिखाया। अदालत जो है उसको अपनी साख और अपनी निचली अदालतों का और अपने पूरे निज़ाम का वक़ार जो है वो बुलंद रखना उस पर फ़र्ज़ है और यही उसकी तरजीह होती है, जिसकी वजह से ये ज़रूरी हो गया था कि जो जज साहिबा थी, ज़ेबा साहिबा, उनके हवाले से पब्लिक में जिस लहजे में और जिस तौहीन आमेज़ और मैं तो कहूँगा कि धमकी आमेज़ तरीके से खान साहब ने उनसे रुजू किया, वो उनके जुडिशल फंक्शंस के हवाले से भी मेरे ख्याल से एक दबाव था। बेशक कि वो फैसला कर चुकी थी, लेकिन आइंदा जो जज हैं वो भी तो फैसला करेंगे ना, उन पे भी तो एक दबाव वाली सूरत हाल हो चुकी थी, आ चुकी थी। तो ये सारे मामलात के बावजूद अदालत ने बहुत बड़ापन दिखाया और आई थिंक उसकी एक वजह ये भी थी, ये मेरे ख्याल से गलत तासुर होगा कि कोई वो डर गए, ऐसा नहीं है, लेकिन अदालत आई थिंक शायद ये भी सोच रही थी कि इस चीज़ में पढ़ने के बाद उनकी साख जो है उसमें भी कोई बहुत ज़्यादा इजाफा नहीं होने वाला था। बदकिस्मती से मेरा नहीं ख्याल कि ये इस तरह सोचना दुरुस्त है। अगर इंसाफ करते हुए हेवंस हैव टू फॉल देन दे मस्ट फॉल, बट एक हकीकत है और वो ये कि अदालत ने अपनी साख को पहले देखना है, कोई जिद नहीं है, कोई इमरान खान से दुश्मनी नहीं है, तो लिहाजा मेरे ख्याल से अदालत ने ये वाला रास्ता अपनाया। मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंस थी और बहुत ज़्यादा बड़ापन दिखाया, शायद इतना बड़ापन हर एक की किस्मत में ना हो। ठीक है, अभी हमारे साथ मंसूर अली ख़ान भी मौजूद है। मंसूर अली ख़ान साहब, आपकी जानिब में आऊँगी। जिस तरह आपने कहा था कि इससे पहले भी कि आम आदमी के लिए भी यही रूल्स एंड रेगुलेशन होनी चाहिए, तमाम बातें एक तरफ इमरान खान ने धमकी दी, लेकिन अदालत ने मजबूर किया, क्योंकि अक्सर ये खबरें आती थी कि इमरान खान माफ़ी नहीं मांगेंगे, लेकिन वो मजबूर हुए माफ़ी मांगने पर। नहीं, मेरे ख्याल में इमरान खान साहब के लिए ये एक सबक है सारी चीज़ के अंदर। और ज़हन में रखिएगा, इमरान खान साहब की अगर आप सियासत उठा के देखें और ख़ास तौर पे पिछले 10 साल में जिस तरीके से उनका कंडक्ट रहा है, वो अपने आप को हमेशा एक अनटचेबल समझते हैं। वो समझते हैं कि कोई भी कानून जो है वो उनके ऊपर लागू नहीं होता और वो जो मर्जी चाहे वो कर सकते हैं। वो चाहें तो 126 दिन के लिए दारुल हुकूमत को बंद कर सकते हैं और उसके बाद में जब उनके सामने कहा जाए कि जनाब आपने इस बुनियाद के ऊपर 126 दिन के लिए ये धरना दिया हुआ था, तो वो आगे से कहते हैं कि जनाब वो तो मामला 35 पंक्चर का था, ठीक है, जुडिशल कमीशन की जो रिपोर्ट आती है उसमें भी वो गलत साबित होते हैं, लेकिन वो उसके ऊपर माफी नहीं मांगते कि हाँ उनसे कोई गलती हुई है। उसके बाद आगे चल के वो 3.5 साल की जब उनकी हुकूमत गवर्नेंस होती है, वो इंतहाई खराब गवर्नेंस के बाद उनकी हुकूमत उनके हाथ से जाती है, तो वो एक साइफर की बुनियाद के ऊपर 50 से ज्यादा जलसे करते हैं।
जिसके अंदर पूरी तरह एक बयानिया जो है वो हुकूमत के बारे में ये क्रिएट करने की कोशिश करते हैं कि जनाब ये तो इंपोर्टेड हुकूमत है और ये इनको लाके किसी ने बिठाया हुआ है, और एक ऑडियो आती है और वो ऑडियो ये बताती है कि जनाब ये तो एक्चुअली साइफर के ऊपर खेल रहे थे। और ये सारा कुछ सिर्फ इसीलिए होता है क्योंकि वो ये समझते हैं कि वो अनटचेबल हैं, उनके खिलाफ कोई कानून हरकत में नहीं आ सकता, उनको कोई कुछ नहीं कह सकता। इमरान खान साहब के इस ये जो इस किस्म का बिहेवियर है, इस किस्म के जो पर्सनालिटी फ्लॉ या जो जिस तरह भी उन्होंने अपने आप को ढाल लिया हुआ है एक सियासी लीडर के अंदर, मेरा ख्याल में आज के इस फैसले के बाद उस कद काठ में मजीद इजाफा हो जाएगा। वो यही समझेंगे कि जनाब मैं कुछ भी कर सकता हूं और मैं जिस तरह मर्जी चाहूं मैं कर लूं, मुझे गैर मशरूत माफी मांगने की भी जरूरत नहीं है और इसके बावजूद मुझे रिलीफ मिल जाता है। तो ठीक है, इमरान खान साहब को आज एक और रिलीफ मिल गया है। इस सारी चीज के अंदर अलबत्ता एक और नुकता यह भी है कि हामिद खान साहब और फवाद चौधरी साहब, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के दो रहनुमा, इस पूरे मुकदमे के दौरान जिस तरह आपस में लड़ते रहे, एक दूसरे के खिलाफ बयानात देते रहे, हामिद खान साहब को ही क्रेडिट जाएगा इस बात का कि उनकी जिस किस्म की भी उनका कंडक्ट था, जिस तरीके से भी उन्होंने इस केस को आगे वो लेके चले, उनकी वजह से ही इमरान खान साहब को रिलीफ मिला है। वरना फवाद चौधरी साहब ने एक्चुअली कोई कसर नहीं छोड़ी थी कि इमरान खान साहब के लिए मुसीबतें जो हैं वो खड़ी कर दें। उन्होंने टॉक शोज के अंदर जिस किस्म के बयानात दिए, उन्होंने यहां तक कि एक बड़ा धमकी आमेज किस्म का उनके बयानात थे जिसमें उन्होंने कोर्ट को जो एक किस्म के वार्निंग शॉट्स भी दिए। लेकिन हामिद खान साहब ने बड़े कूल तरीके से, बड़े काम तरीके से इस पूरे केस को हैंडल किया। लेकिन फवाद चौधरी साहब इस केस के दौरान भी हामिद खान साहब को ये कहते रहे कि जनाब वो घुघू कोड़े बन के जो हैं अदालत के आगे खड़े हो जाते हैं और बात ही नहीं करते आगे से, और अदालत जो मर्जी चाहे रिमार्क्स दे। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपने मैच के आखिर में देखना होता है रिजल्ट क्या निकला है। तो रिजल्ट जो है वो इमरान खान साहब के अगर हक में निकला है तो जारी बात है सारा क्रेडिट तो वकील को ही जाएगा, और वकील हामिद खान साहब थे। तो इमरान खान साहब को मेरे ख्याल में जरा ध्यान देने की जरूरत है कि उनके लेफ्ट राइट में कौन उनका हामी है और कौन उनकी मुखालिफत के अंदर आके खड़ा है। मेरे ख्याल में बहुत सी जो जिसे कहते हैं ना, जरा इनर थिंकिंग करने की जरूरत है इमरान खान साहब को आज बनी गाला वापस घर जाके कि ये जो कुछ भी हुआ है पिछले एक महीने में इस केस के दौरान, जो कुछ भी हुआ है उसके सियासी मुहर्रकात कितने खतरनाक उनके लिए साबित हो सकते थे और साथ ही साथ कानूनी तौर पर भी वो कितनी बड़ी मुसीबत में फंस सकते थे। लेकिन चले, एंड ऑफ द डे इट्स गुड न्यूज फॉर इमरान खान साहब। ठीक है, नदीम मलिक साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, सीनियर एंकर पर्सन। नदीम साहब बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। सर, आज के फैसले पर अपना कमेंट दीजिएगा और साथ ही ये भी बता दीजिएगा कि अदालत की जानिब से अगर बड़े दिल का मुजाहिरा किया गया है, पहले ही इमरान खान पर अनोखा लाडला का एक तासुर जो है वो बहुत ज़्यादा देखा जा रहा था, इसमें भी इजाफा हुआ आपको लगता है? बहुत मुनासिब फैसला है, क्योंकि मैं कभी ज़िंदगी रहा कि किसी बड़े सियासी रहनुमा को ऐसे किसी केस के नतीजे में डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए, क्योंकि इसमें अगर सिर्फ वो 25-30 सेकंड की सज़ा भी होती तो इमरान खान के लिए 5 साल की डिस्क्वालीफिकेशन थी। तो अदालत ने बड़े दिल का मुजाहरा किया है, उनको बार बार मौका दिया है कि वो माफ़ी मांग लें। गो अदालत से हामिद खान ने अपनी रवायत बरकरार रखी है, जैसे वो जस्टिस अनवर ज़हीर जमाली सुप्रीम कोर्ट के सामने अपना केस जिस तरीके से उन्होंने लड़ा था, उन्हीं लाइनों पे इस केस के अंदर भी अनकंडीशनल अपॉलोजी एक्सटेंड नहीं की। इमरान खान ने उसका एक रास्ता ये निकाला कि वो जज ज़ेबा साहिबा की अदालत में चले गए और वहाँ जाकर उन्होंने कहा कि जज साहिबा से कहना कि इमरान खान आया था माफ़ी मांगने। अगर उनकी दिल आज़ारी वो समझतियाँ हुई है या रेड लाइन क्रॉस हुई है तो ये अनकंडीशनल तो नहीं थी, लेकिन क्वालिफाइड किस्म की एक स्टेटमेंट थी। तो लेकिन हामिद खान को मेरे ख्याल में इमरान खान ये अभी मंसूर सही कह रहे थे कि हामिद खान का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उन्होंने ये रास्ता उनके लिए निकाल दिया। अदालत ने सही किया। खालिद साहब इस पे कुछ ऐड करेंगे? दूसरी मरतबा हामिद खान ने दूसरी मरतबा उनको बचाया है, पहले अनवर ज़हीर जमाली साहब की अदालत से और यहाँ अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। तो मामला टेढ़ा था, मामला आसान नहीं था, क्योंकि किसी जज को, मताहत अदलिया को जब आप ये ललकारते हैं तो उसके ऊपर हाई कोर्ट के ऊपर बोझ आ जाता है कि उसने उसको तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना है। तो इमरान खान ने उसका एक वाया मीडिया निकाल लिया, बशुक्रिया हामिद खान बच के निकल गए। लेकिन एहतियात करें, इलेक्शन कमीशन के मामले में भी वो ऐसे ही बोलते हैं, इलेक्शन कमीशन किस दिन गुस्से में आके कोई कार्रवाई कर सकता है, वो उनके लिए मसाइल का सबब बन सकती है। वो जब न्यूट्रल को पुकारते हैं तो न्यूट्रल को भी पुकारते हुए वो लाइनें क्रॉस कर रहे हैं। वो कोई कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग तो न्यूट्रल ने नहीं चलानी उनके खिलाफ, लेकिन पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट का बड़ा ताकतवर रोल है हुकूमतें बनाने में और हुकूमतें गिराने में। इमरान खान की खुद हुकूमत जिस तरह 2018 में बनी थी, इनसे बेहतर कोई बयान नहीं कर सकता कि हुकूमत बनाने में कितना तगड़ा और मौसर रोल वो अदा कर सकते हैं। तो एक तरीक़ाकार के तहत तनकीद करें, इस्टेब्लिशमेंट को सियासत से दूर रहना चाहिए और अमली तौर पर इनकी सियासत से उसका इजहार होना चाहिए। मुलाकात करने तो बनी गाला से उतर के पिंडी जाते हुए इन्हें गुरेज नहीं हुआ, वहाँ मुलाकात कर रहे, वहाँ मुतालबात भी रख दिए, दूसरी साइड से कबूलियत नहीं हुई तो फिर आके दोबारा कहना शुरू कर दिया कि वो पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए मीर जाफ़र और मीर सादक दरमियान में 2-4 रोज़ कह रहे थे कि एक्सटेंड कर दें, मुद्दत ही आगे तक ले जाएं। तो ये जो डबल स्टैंडर्ड्स हैं ना, ये अच्छे नहीं लगते। सियासतदानों को हमेशा एक ही लाइन के ऊपर रहना चाहिए। वो नून लीग वाले भी लाइन बदल लेते हैं, जब अपोजिशन में होते हैं तो कहते हैं वोट को इज्जत दो,
हुकूमत में आते हैं, जब बनने के लिए मदद दरकार होती है उस वक्त खामोशी इख्तियार कर लेते हैं। एक्चुअली तमाम सियासतदानों का एक ही नारा होना चाहिए कि वोट को इज्जत दो, अवामी ताकत से आएँ और ना किसी किस्म की विंडिक्टिव कार्रवाइयाँ करें अपोजिशन के खिलाफ, और जो कानून की हुक्मरानी है उसको यकीनी बनाएं शफाफियत के साथ। ये सिर्फ अपोजिशन में नारे लगाने के काम नहीं आनी चाहिए, अमली तौर पर इसका होने चाहिए। आज तो इमरान खान को रिलीफ मिल गया है, हम देख रहे हैं कि आगे जो है इम्तिहान और भी है जिस पर से इमरान खान को गुजरना है। जो साइफर का मामला है, आप क्या समझते हैं ये कितना इंपॉर्टेंट है, कितना सीरियस है? साइफर बहुत संजीदा मामला है। इमरान खान के बयान ने उसके अंदर मेरे ख्याल में जो रही खई कसर थी ना, उसको आग लगाने में काफ़ी अहम किरदार अदा कर दिया, जिसमें वो कहते हैं कि मेरे पास एक साइफर था, वो कहीं गुम हो गया। साइफर की एक सैंक्टिटी है और वो सैंक्टिटी डिमांड करती है कि वो उसकी ना कॉपीज़ हो सकती हैं, ना उसको एट लार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए डाला जाता है। वो फॉर योर आइज़ ओनली होता है, जिसके लिए भेजा जाता है, स्वाय उसके वो इन सर्कुलेशन नहीं आता। इस साइफ़र के मतलब अभी मुझे मुकम्मल तौर पर यकीन नहीं है कि ये क्या 5 लोगों को सीसी हुआ था या 2 या 3 लोगों को सीसी हुआ था। एक कॉपी तो यकीनन फॉरेन सेक्रेटरी और फॉरेन मिनिस्टर को गई होगी, प्राइम मिनिस्टर को एक कॉपी जानी चाहिए। इसके अलावा अगर नेशनल सिक्योरिटी का मामला हो तो DGISI और आर्मी चीफ को जाती है। अब मुझे मालूम नहीं है कि इसमें 5 लोग सीसी थे या नहीं थे, लेकिन एक कॉपी दफ्तर खारजा और एक कॉपी प्राइम मिनिस्टर, जो जिसके ऊपर सारी हमने वो गुफ्तगू उनकी सुनी कि कॉपी तो पब्लिक रिकॉर्ड पे लाने के लिए हम फॉरेन सेक्रेटरी से कहेंगे पढ़ के बताओ कि साइफर में क्या है, तो मैं उसको मिनट्स बना लूँगा, तजिया अपनी मर्ज़ी का कर लेंगे। यहाँ तक तो आपने वो कहानी सुन ली, लेकिन अब जो उससे अगले वाला मरहला है वो ज़्यादा ख़तरनाक है, क्योंकि ये एक नेशनल सीक्रेट्स के अंदर ये चीज़ आ जाती है, नेशनल सिक्योरिटी का मैटर बन जाता है। साइफर आप घुमा नहीं सकते क्योंकि आप उसको जेब में डाल के घर नहीं ले जा सकते, वो रिकॉर्ड का हिस्सा होता है और ऑफिशियल रिकॉर्ड के तहत जो चीज़ें आप नेशनल सिक्योरिटी के मामले के ऊपर मोहर लगा देते हैं वो क्लासीफाइड उसकी हैसियत हो जाती है। अब उसको कहना कि वो मेरे पास था, कहीं गुम हो गया, जो उन्होंने अपने ज़बान से कहा है, इट्स अ वेरी मीनिंगफुल स्टेटमेंट। ये एक्सप्लॉयटेशन के लिए भी हो सकती है और ये पब्लिक रैलीज़ के अंदर ललकारने के लिए भी हो सकती है। तो साइफर का अंजाम या तो किसी सड़क के ऊपर होगा या किसी सुप्रीम कोर्ट के अंदर होगा, उसके अलावा मुझे उसका रास्ता नज़र नहीं आता, और ये दोनों रास्ते अच्छे नहीं हैं, इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। सियासतदानों को सियासी तरीके से मामला सुलझाव के साथ आगे बढ़ाने चाहिए, टकराव के साथ आगे बढ़ाने नहीं चाहिए। और लेकिन PTI और इमरान खान की सियासत के जो बयानात हैं अभी रिसेंट वीक्स के अंदर, मुझे लगता है कि वो इसी इशू के ऊपर खेलना चाहेंगे। अगर वो मार्च की कॉल देते हैं, जिसकी तरफ वो इशारा कर रहे हैं कि बाय एंड ऑफ फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर वो इसकी कॉल दे सकते हैं, और आम तो को ये है कि अक्टूबर के महीने के एंड में ही वो आएंगे, क्योंकि आर्मी चीफ की तैनाती से पहले पहले वो हुकूमत को दबाव में ला के गिराना चाहेंगे या फ़ौज से या इस्टेब्लिशमेंट से कंसेशन हासिल करना चाहेंगे। तो उसके लिए उनके पास एक मौसर हथियार के तौर पर वो, जब से उनकी नो कॉन्फिडेंस मोशन अप्रैल के महीने में उनके खिलाफ कामयाब हुई थी, मौसर हथियार के तौर पर गैर मुल्की साजिश को इस्तेमाल कर रहे हैं। गो के हालिया जो ऑडियो लीक्स हैं उससे इस्टेब्लिश होता है कि ये बयानिया उन्होंने घड़ा है, और ये घड़ा हुआ बयानिया, लेकिन अभी तक लोगों को क्या हुकूमत मौसर तरीके से एक्सप्लेन करने में कामयाब हुई है? मेरा जवाब इसमें इस मामले में नफ़ी में है, क्योंकि हुकूमत इसके ऊपर कोई कैंपेन रन नहीं कर रही। अगर शहबाज शरीफ एक मीटिंग में बैठकर या काबीना एक मीटिंग में बैठकर FIA को हुक्म दे देती है कि इसकी तहकीकात करके रिपोर्ट पेश करें, यकीनन करनी चाहिए, उसके गुमने का मामला उसको भी कंक्लूड करना चाहिए, लेकिन ये लोगों तक मैसेज उतने स्ट्रांगली, उतने पावरफुल तरीके से नहीं जा रहा जिस तरह पब्लिक रैलीज़ में इमरान कहते हैं वो गैर मुल्की साजिश, डोनाल्ड लू ने पाकिस्तान के अंदर बैठे मीर जाफ़र के ज़रिए हुकूमत गिरा दी। वो बहुत ख़तरनाक मामला है और यकीनन इसकी साइफर की गुमशुदगी के ऊपर मामला किसी नतीजे पर पहुँचने चाहिए। एक और चीज़ मैं आपसे कहूँ कि एक बड़ा अननोटिस्ड विज़िट है, लेकिन शायद रिसेंट पास्ट में जो बायलैटरल रिलेशन है पाकिस्तान और अमेरिका के, उस मामले में सबसे ज़्यादा वज़न उसको देना चाहिए, क्योंकि इमरान खान के 4 साला दौर में पाकिस्तान में अमरीकी सफ़ीर भी नहीं था। तो एक रीसेट का आगाज़ हो रहा है अमेरिका के साथ ताल्लुकात में, ख़ास तौर पर अफ़गानिस्तान में शिकस्त के बाद उनके अंदर बहुत गुस्सा था, और इमरान खान ने जो बयान दिए कि अफ़गान तालिबान ने ग़ुलामी की जंजीरें तोड़ दी हैं, उससे भी वहाँ पर गुस्सा और बढ़ गया था। तो आर्मी चीफ़, जो मौजूदा आर्मी चीफ़ हैं, जो 29 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं, और मेरा ख्याल यही है कि रिटायर ही हो रहे हैं, देयर इज़ नो सच एक्सटेंशन जो कंसिडरेशन पे हो या ऑन दी टेबल हो। उनका विज़िट है अमेरिका का, और अमेरिका से ताल्लुकात की बहाली और दो तरफ़ा ताल्लुकात को आगे बढ़ाने के मामले में जो उनकी वहाँ मीटिंग्स होंगी, अगर सेक्रेटरी फॉरेन अफेयर्स से या पेंटागन में उनकी हाई प्रोफाइल मीटिंग्स होती हैं तो बहुत मीनिंगफुल होंगी। वो थोड़ा सा उसको लो प्रोफाइल रखा जा रहा है, शायद फ़ौजी नुक्ता निगाह से उसको ज़्यादा अहमियत नहीं दी जा रही ताकि उसकी वैसी ख़बरें ना बढ़ें, शह सुर्खियाँ ना बने, लेकिन बहुत अहमियत का हामिल दौरा है। शायद वो दौरा जो है आइंदा आने वाले दिनों में पाकिस्तान के दो तरफ़ा ताल्लुकात के नए आगाज़ का नुक्ता आगाज़ भी हो सकता है।
ठीक है, मंसूर अली खान की जानिब हम बढ़ना चाहेंगे। मंसूर साहब, अगर इमरान खान के बयानात की बात की जाए तो आपको नहीं लगता कि बहुत सारे ऐसे ऑन रिकॉर्ड बयानात, चाहे वो पब्लिक रैलीज हों, चाहे वो मीडिया टॉक हो या फिर किसी चैनल से गुफ्तगू हो, वो कई बातें ऐसी कर जाते हैं जो शायद वो करना नहीं चाहते, चाहे वो तौहीन अदालत की बात हो या फिर वो खुद कहते हैं कि जी अमेरिका का नाम नहीं लेना, फिर वो पब्लिक फोरम पर आकर खुद अमेरिका का नाम ले लेते हैं। उसके बाद दीगर ऐसे मामला, साइफर का मामला जिसमें वो कह रहे हैं कि साइफर पता नहीं कहाँ गया, थोड़ा सा मोहतात होने की जरूरत नहीं है इनको अब? देखिए, मेरे ख्याल में ये जो साइफर के बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं, मैं इस पे जो FIA की जानिब से तहकीकात का आगाज़ किया गया है, मेरे ज़रा इसके ऊपर थोड़े से खदशात हैं। और वो खदशात इस पॉइंट ऑफ व्यू से हैं कि आप पिछले 6 महीने से उठा के देखिए कि इस मुल्क के साथ क्या हो रहा है। इस मुल्क के साथ एक जगह के ऊपर एक साइड जो है वो जलसों के ऊपर जलसे कर रही है, वो इस हुकूमत को इम्पोर्टेड हुकूमत कहती है। मुल्क के अंदर एक सियासी इंतशार की जो फिजा है वो फैलती जा रही है और वो अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रही। दूसरी साइड जो है वो इसको डिफेंस के अंदर लगी हुई है, हर मुमकिन कोशिश कर रही है कि अपने आप को वैलिडेट करवा सके कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, हम एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल तरीका है, एक आईनी तरीका है, हम उसके जरिए आए हैं। मेरे ख्याल में इस तमाम चीज़ों को जो है वो अब अगर क्लोजर आपने देना है, किसी हल की तरफ लेके जाना है, तो उसका एक वाज़ेह तरीका सिर्फ एक ही है और वो ये है कि स्टेक्स इतने हाई किए जाएं दोनों साइड्स के लिए कि उनको लग पता जाए कि जब इसका कोई फैसला आता है तो फिर इसका नुकसान भी होगा किसी को, और वो नुकसान इस तरह होगा कि अगर ये प्रूव होता है कि इमरान खान साहब ने जो इल्जामात लगाए हैं और उन्होंने ये कहा है कि जी अमेरिकी साजिश हो गई है और अमेरिका ने मेरी हुकूमत गिराई है, और अगर ये साबित होता है कि उन्होंने झूठ बोला है तो फिर उनके ऊपर किसी ना किसी किस्म की सजा होनी चाहिए इस बात के ऊपर। और अगर ये साबित होता है कि इमरान खान साहब के लगाए गए इल्जामात दुरुस्त थे और एक्चुअली ये जो मौजूदा हुक्मरान है इन्होंने वाकई अमेरिका के साथ मिलकर इमरान खान साहब की हुकूमत गिराई है, तो फिर जाहिर बात है ये भी एक काबिल सजा जुर्म होना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने बयानबाजी की हो, आपने 4 जलसे किए, उसके अंदर आपने क्राउड इकट्ठा कर लिया, 5 तकरीरें की, 3 टॉक शोज कर लिए, 2 इंटरव्यू दिए और उसके बाद कहानी खत्म हो जाए। आपको इस सिलसिले में इसको क्लोजर देना पड़ेगा दोनों साइड्स के लिए, तो आपको बीच में कोई ना कोई ऐसी सजा तयन करना पड़ेगा ताकि फैसला हो कि भाई होना क्या। ये नहीं हो सकता कि एकदम जो है वो अपनी सियासत को बचाने के लिए आप एक झूठ गढ़ दें, चाहे वो दोनों साइड में से कोई भी हो, और उसके बाद आप उसके अंदर जो है मुल्क के अंदर रैलियां निकालना शुरू कर दें, जलसे करना शुरू कर दें, सड़कें बंद करना शुरू कर दें, और मुल्क की मईशत जो पहले ही इस वक्त एक ड्रिप के जरिए चल रही है, इमरजेंसी वार्ड के अंदर दाखिल है, तो उसका आप बिल्कुल ही पट्टा बिठा दें। ये नहीं हो सकता, आपको इसको मामले को क्लोजर देना पड़ेगा। दूसरी बात ये, अभी थोड़ी देर पहले नदीम मलिक साहब ये जो फरमा रहे थे कि जनाब मौजूदा हुकूमत जो है वो अपना एक फोर्सफुल मैसेज नहीं पहुंचा सकी, तो उसकी बहुत बड़ी रीजन हकीकत है, और बहुत बड़ी रीजन ये है कि आप जरा इनकी परफॉर्मेंस तो देखिए। आप मुझे ये बताइए कि इस वक्त पूरा का पूरा शरीफ खानदान जो है वो तो अपने सियासी केसेस को भुगतने के अंदर लगा हुआ है। मरियम नवाज साहिबा की सारी कंसंट्रेशन इस बात के ऊपर थी कि जी मुझे एवन फील्ड के अंदर मैं बरी हूं, मुझे किसी तरह मेरा पासपोर्ट मिले और मैं लंदन चली जाऊं। एक साइड वो हो गई। दूसरी जगह आपको हमजा शहबाज कहां नजर आ रहे हैं? हमजा शहबाज तो आपको पूरे सीन में कहीं नजर ही नहीं आ रहे। शहबाज शरीफ साहब सैलाब ज़दगान के साथ पहले बिजी थे, उसके बाद से लेकर अब तक ज्यादा से ज्यादा इस मामले के ऊपर 2 उन्होंने ट्वीट्स की होंगी। ना आप इंटरव्यूज देते हैं, ना आप इसके ऊपर जलसे करते हैं। दूसरी साइड अब तक 50 से ज्यादा जलसे कर चुकी है। आप इस मामले के अंदर पब्लिक के अंदर जा भी नहीं सकते। अभी तक आपने इस पूरे मामले पे एक आपने लाहौर के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली, एक आपने थोड़ी देर पहले, ये चंद घंटे पहले भी मरियम औरंगजेब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली, या आप टॉक शोज के अंदर बैठ के इस टॉपिक के ऊपर बात कर लेते हैं। इसके अलावा तो कुछ है ही नहीं। तो एक साइड जो है वो पब्लिक इमेज बिल्डिंग के लिए पूरी तरह चौथे गियर में काम कर रही है। आपका गियर पहले से दूसरे में दिखाई नहीं देती। नईम हनीफ साहब, आपकी जानिब में आऊंगी। इमरान खान बार बार एहतजाज की कॉल देने की बात कर रहे हैं, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि फाइनल कॉल इमरान खान दे नहीं रहे। क्या समझते हैं, किस चीज़ का वो इंतज़ार कर रहे हैं, और अगर वो कॉल देते हैं तो हुकूमत की क्या स्ट्रैटेजी होगी, क्या होमवर्क हो सकता है? इंतज़ार तो वो काफ़ी चीज़ों का कर रहे हैं। कुछ शख्सियात मुल्क से बाहर हैं, उनके वतन आने का इंतज़ार कर रहे हैं। कुछ मुल्क के अंदर हैं, उनके बाहर जाने का इंतज़ार कर रहे हैं। कुछ केसेस हैं आज के फ़ैसले की तरह, उन केसेस के फ़ैसलों का इंतज़ार कर रहे हैं। उन तमाम मामलात के बाद ही वो कॉल देंगे। ये कॉल से सिर्फ डराते धमकाते रहेंगे, जिस तरह उन्होंने जज ज़ेबा साहिबा को डराने की कोशिश की थी और धमकाया था। मैं सबसे पहले जो है उनको मुबारकबाद इसलिए दूंगा कि मैं साथ ही साथ खालिद साहब उम्रे की सादत हासिल करके आए हैं। खालिद अजीम साहब को मुबारकबाद भी देता हूँ। और वो थोड़ी देर पहले फरमा रहे थे कि हमें एक हद तक जो है अदालत के फ़ैसलों पर बात करनी चाहिए। जब कमज़ोर फ़ैसले आते हैं उस पर तनकीद भी की जाती है, और जब मजबूत फ़ैसले आते हैं उन पर
मुअज़्ज़ज़ अदालतों को खराज तहसीन भी हम पेश करते हैं, उनको सलूट भी करते हैं। तो बात सिर्फ इतनी सी थी कि तलाल, निहाल और दानियाल की जो एग्जाम्पल बार बार कोट की जा रही थी, तो आज यकीनन या तो वो हामिद खान साहब को मिस कर रहे होंगे कि काश हामिद खान साहब उनके वकील होते, या फिर आज वाले बेंच में उनका केस लग जाता तो शायद उन्हें भी रिलीफ मिल जाती। उसके साथ ही साथ IG पंजाब, IG इस्लामाबाद और चीफ सेक्रेटरी पंजाब, इन तीनों ने तो ख़ास तौर पे आज अपना मामला जो है वो अल्लाह ताला पे छोड़ दिया होगा कि अगर मोअज़्ज़ज़ जज साहबा को धमकियाँ देने और उन्हें ललकारने के बाद आज इमरान खान साहब की माफ़ी हो गई है, तो IG पंजाब, IG इस्लामाबाद और चीफ सेक्रेटरी पंजाब को जिस तरीके से धमकियां दी गई और जिस तरीके से उन्हें जो है वो डराया धमकाया गया और उन पर उन्हें छोड़ेंगे नहीं और उनके खिलाफ एक्शन करने की धमकियां दी गई, तो यकीनन आज उन्होंने अपना मामला अल्लाह ताला पे छोड़ दिया होगा, क्योंकि वो तीनों मेरी इत्तला के मुताबिक इसी इंतज़ार में थे कि इस केस का क्या नतीजा निकलता है। उसके बाद ही वो किसी जो है फोरम पर जाएंगे और इमरान खान साहब के हवाले से कोई दरख्वास्त वहाँ पेश करेंगे कि उन्हें भी धमकियाँ दी गई थी, उन्हें भी धमकाया गया था। तो जहाँ तक बात है लॉन्ग मार्च के हवाले से उनकी कॉल की, तो मेरे पास जो इतलात हैं कि फ़िलहाल ऐसी कोई ना तैयारी है इमरान खान साहब की, ना ही वो किसी लॉन्ग मार्च की तरफ जा रहे हैं। वो इंतज़ार करेंगे एक बहुत अहम जो फैसला होने वाला है उस फैसले का। और ये जो इतनी तेज़ी थी पिछले दिनों इमरान खान साहब की जो सरगर्मियां थी और जलसे थे ताबड़तोड़ जो उनके बयानात आ रहे थे, उसकी वजह शायद ये थी कि उन्हें उनके पास वो नाम आ चुका है जो तैनाती होनी है, उन्हें कहीं से कोई इत्तला है और जो नाम फाइनल हुआ है वो नाम कुछ इमरान खान साहब का पसंदीदा नहीं है। ये वजह है इतनी जो एक उनके जज्बात हैं और जो इतनी तेज़ी है और ये जो एक्टिविटी उनकी दिखाई दे रही है, इसके बावजूद अभी फ़िलहाल ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है। अलबत्ता नवंबर के वस्त में इस तरह की कोई वो कॉल दे सकते हैं और इसका फैसला भी तकरीबन 10 रोज़ बाद एक उन्होंने मीटिंग करने का फैसला किया है। इस हवाले से परसों भी एक मीटिंग उन्होंने बनीगाला में की थी, उसमें जो है वो राय दोबारा से ली जाएगी। अगर वो राय सुनते हैं और उस पर अमल करते हैं, मेरे पास तो नहीं कोई ऐसी मिसाल कि वो किसी की बात सुनते हैं और उस पर अमल करते हैं, सिवाय इसके कि इस केस में उन्होंने हामिद खान साहब के मशवरे पर अमल किया और माफी मांग ली। अदरवाइज बिल्कुल ये वो वाहिद नाम है जिसकी वजह से आज ये फैसला इनके हक में आया है। हैदर वहीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हैदर साहब, आज के इस फैसले की अगर बात की जाए तो इमरान खान तौहीन अदालत केस को अगर निहाल हाशमी, दानियाल अजीज और तलाल चौधरी के केसेस से थोड़ा सा कंपेयर किया जाए और फिर ये भी बात की जाए कि क्या इस फैसले के बाद इमरान खान को मजीद कॉन्फिडेंस मिलेगा कि वो पब्लिक फोरम पर कोई बात कर सकते हैं इस तरह की और मामला जो है बाद में रफा दफा हो जाएगा, या फिर कुछ मजीद अब वो मोहतात हो जाएंगे आइंदा के लिए? मेरे ख्याल से माफ़ी के लिए जो सबसे पहला और इम्पोर्टेंट एलिमेंट है वो ये मानना है कि मैं गलत था, अनकंडीशनली गलत था। ये नहीं कि थोड़ा सा गलत था, ये नहीं कि आपकी नज़र में गलत था, मुझे खुद तस्लीम करना है कि मैं गलत था, मैं गलती पे था, मैंने गलत किया, राइट। और उसके बाद फिर आती है बात मैं आइंदा नहीं करूँगा। लेकिन ये जो उनकी पहली बात थी ना कि मैं गलत था, मुझे पता, मैं मान रहा हूँ मैं गलत, ये क्लियर नहीं आई मेरे ख्याल से। और मैं इस पे मैं बिल्कुल नुक्ताचीनी नहीं होनी चाहिए इस बात पे, बट कंसेप्चुअली देयर इज अ प्रॉब्लम हियर। बेशक के अल्फाज सॉरी का ना इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये नजर आना चाहिए था मदामत जो होती है, गलती मानना जो होता है। क्योंकि देखें असल मकसद क्या है, ये कोई दुश्मनी नहीं होती कोर्ट की कंटेम्नर के साथ, ये खान साहब का मसला सिर्फ नहीं है, ये अदालती निज़ाम की साख का मसला है, ये स्टेट इंस्टीट्यूशंस की फंक्शनिंग का मसला है। अगर आपने अवाम का कॉन्फिडेंस उनकी स्टैट्यूटरी और कानूनी और आईनी और इखलाकी पावर में रिस्टोर नहीं किया, तो कोई भी उनकी बात क्यों सुनेगा? खान साहब की बात पे जो है वो से इंस्पायर होके लोग, कल को IG है, उसके नीचे कांस्टेबल है, कोई भी है, उसकी भी बात मानना छोड़ देंगे, फिर उसको भी धमकी दे देंगे कि तुम कौन होते हो ये करने वाले। तो ये ज़रूरी था कि अदालत जो सुपरवाइजरी कोर्ट भी है वो साख रिस्टोर करे अपनी पावर की, अपनी आईनी पावर की और अपनी इखलाकी पावर की। और दूसरा ये कि अवाम का एक तो है रिस्टोर करना एतमाद, और फिर दूसरा ये भी है कि उनको कॉन्फिडेंस देना जो आपसे मातहत अदालतें हैं या फंक्शनरीज हैं,
उनको एम्पावर करना कि नहीं, अगर आपके साथ ज्यादती होगी अब आप मुझे बताएं, मैं और आप तो कमजोर लोग हैं ना, कल को अगर कोई भी सियासी लीडर जाके 10,000, 20,000, 50,000 लोगों के सामने हमें धमकियां देना शुरू कर दे, हमारे खिलाफ वायलेंस इंसाइट करना शुरू कर दे, हम जाहिर है कि हम दबाव में आ जाएंगे। और फिर यही तो वो चीज है जो मेरे ख्याल से रोकनी थी, तो उसके लिए जरूरी था कि खान साहब मानते कि मैंने बिल्कुल अदलिया की जानिब से बावर करा दिया गया है कि कोई भी अदालत हो दबाव में लाने की कोशिश जो है ये नाकाम होगी। हमारे पैनल हमारे साथ मौजूद हैं नईम हनीफ साहब, खालिद अजीज और अली खान साहब और हैदर वहीद साहब।